अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम के आने वाले एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। नेक्स्ट एपिसोड में आप देखने जा रहे हैं, एक तरफ तो अदील रुबाब को धोखा दे रहा है और दूसरी तरफ बहुत अच्छे से फेर भी चला रहा है, लेकिन जैसे ही रुबाब का रवैया बदलना शुरू होगा उसके साथ, तो उसे लगेगा कि अब थोड़ा सा हाथ खींच लेना चाहिए। इसलिए जैसे ही वो नताशा को मिलने के लिए बुलाएगा, नताशा जो कि खुद अपने हस्बैंड को अच्छा खासा धोखा दे रही है, चीट कर रही है, उसकी जायदाद भी हड़प कर रही है और साथ में दिल के साथ चक्कर भी चला रही है, वो फ़ौरन वहाँ पहुँच जाएगी। लेकिन यहाँ पर जैसे ही उसे मालूम होगा कि अदील उसे छोड़ने वाला है, वो जानबूझकर अपना झुमका अदील की गाड़ी में गिरा देगी और वो ये चाहती है कि झुमका रुबाब तक पहुँचे, क्योंकि वो जानती है कि रुबाब की याददाश्त कितनी अच्छी है। और बिल्कुल वैसा ही हुआ। अदील जो कि अपने रिलेशन को और बेहतर बनाने के लिए रुबाब के साथ टाइम स्पेंड करना चाह रहा था, जैसे ही उनसे अपनी गाड़ी में लेकर जाएगा तो रुबाब की नज़र झुमके पर पड़ जाती है। रुबाब अदील को बहाने से कुछ लेने के लिए गाड़ी से बाहर भेजती है और फ़ौरन से झुमके को उठा लेती है और उसे अदील को कुछ भी नहीं कहती। वो जान चुकी है कि उसका नताशा के साथ चक्कर चल रहा है, मगर फिर भी वो खामोश रहती है और ख़ामोश रहकर वो एक बहुत बड़ा फ़ैसला करने जा रही है। वो अदील को सबके सामने ज़लील करके निकालना चाहती है। ऐसे तो वो अदील को छोड़ने वाली नहीं है, साथ में अपने दोस्त नताशा को भी अच्छा खासा सबक सिखाएगी, जो कि उसके शोहर के साथ घूम फिर रही है और चक्कर चला रही है। उसने कभी भी नहीं सोचा था कि नताशा ऐसी भी हो सकती है। रुबाब नताशा को अब नहीं छोड़ेगी। रुबाब ने बड़ी चालाकी के साथ अदील को फांस लिया होता है और एक पार्टी अरेंज की होती है, जिसमें रुबाब ने अपने और अदील के तमाम दोस्तों को इनवाइट किया होता है ताकि सबके सामने अदील को जलील किया जा सके। और रुबाब अपनी दोस्त नताशा को भी माफ़ नहीं करने वाली, उसकी और अदील की हकीकत सबके सामने लाने वाली है। वो बहुत बड़ा तमाशा करती है और दिल को सबके सामने जलील कर देती है। रुबाब की बातें सुनने के बाद तो दिल के पैरों तले ज़मीन निकल जाती है और अदील के पास बचने के लिए अब कोई और दूसरा रास्ता नहीं होता। अदील से सब कुछ उसका छिन जाता है। अदील ने इतना लालच किया होता है जिसकी वजह से वो अब बर्बाद हो चुका होता है। उसका लालच उसको ले डूबा है। और दूसरी तरफ रुबाब यहाँ पर ही नहीं ठहरती, बल्कि दूसरी तरफ वो जाती है उसके माँ बाप के पास और उनकी काफ़ी ज़्यादा इंसल्ट करती है और उन्हें धक्के मार के घर से बाहर निकाल देती है। अब शगुफ्ता बेगम और इफ्तिखार साहब को एहसास हो रहा होता है, जब उनके पास न घर होता है ना ही कहीं जाने के लिए कोई ठिकाना होता है, वो सड़क पर दर बदर भटक रहे होते हैं और शगुफ्ता को इसकी गलती का एहसास हो रहा होता है कि शगुफ्ता इफ्तिखार साहब से कहती है कि शर्जीना के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती की है हमने, शर्जीना का इसमें कोई भी कसूर नहीं था, ये सारा किया दरा रुबाब और अदील का था। उनको आज शिद्दत से इस बात का एहसास हो रहा होता है कि शगुफ्ता की बातें सुनकर इफ्तिखार साहब की तबीयत ख़राब होने लग जाती है और उनका दिल घबराना शुरू हो जाता है। शगुफ्ता परेशान हो जाती है, उसको समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे और कहाँ जाए, किसकी मदद ले। इफ्तिखार साहब को हॉस्पिटल लेकर जाती है। जैसे तैसे करके वो हॉस्पिटल में मुस्तफ़ा मिल जाता है। शगुफ्ता मुस्तफ़ा को कहती है कि तुम्हारे अब्बा की तबीयत ख़राब हो गई है। मुस्तफ़ा अपने अब्बा को दिखाता है डॉक्टर को और कहता है कि मेरे अब्बा को कुछ भी नहीं होना चाहिए। उधर ही मुस्तफ़ा अपनी माँ को बताता है कि मेरा बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा और दुआ कीजिए कि शर्जीना बिल्कुल ठीक हो जाए, वो बहुत ज़्यादा सीरियस हालत में है, वो बच जाए। ये सुनकर तो शगुफ्ता को बहुत ज़्यादा रंज होता है। वो कहते हैं ये सब कुछ कैसे हुआ, वो रोने लग जाते हैं। मुस्तफ़ा से माफ़ी मांगते हैं कि मुस्तफ़ा मुझे माफ़ कर दो, ये सब कुछ हमारी वजह से हुआ है, ना हम तुम पर इल्ज़ाम लगाते, ना तुम घर छोड़ कर जाते, हमें माफ़ कर दो। मुस्तफ़ा रो रहा होता है, दुआ कर रहा होता है कि शर्जीना ठीक हो जाए। शगुफ्ता भी रो रही होती है। वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।